नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश, प्रेरणादायक कहानियां और जीवन को बेहतर बनाने वाले अनमोल विचार। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत किताब की, जो आपकी सोच को बदलकर आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाएगी। द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोले द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है, जो हमारे जीवन में वर्तमान क्षण की महत्ता को समझाती है। ये पुस्तक बताती है कि कैसे अपने दिमाग के नकारात्मक विचारों और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर हम अपने जीवन को शांति और खुशी से भर सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ आपको दिखाता है कि भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत पर पछतावा करने में बिताया गया हर मिनट एक खोया हुआ मिनट है, क्योंकि एकमात्र जगह जहां आप वास्तव में जी सकते हैं वो है वर्तमान, अभी। यही कारण है कि पुस्तक हर मिनट को वैसे ही जीने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां प्रदान करती है जैसे वो घटित होता है, और अपने जीवन में और अपने लिए 100% उपस्थित होता है। गंभीर अवसाद के कई दौरों से गढ़ी गई एक बहुत ही परेशान और समस्याग्रस्त जिंदगी जीते हुए एकहार्ट टोल को रातों रात शांति मिल गई। बिल्कुल सचमुच। देर रात के निराशाजनक विचारों से त्रस्त होकर उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या है जिसने उनके जीवन को इतना असहनीय बना दिया, और इसका जवाब उन्हें अपने माया में मिला, जो उनके दिमाग में उनके विचारों की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। अगली सुबह वो जागे और उन्हें बहुत शांति महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने किसी तरह अपने चिंताग्रस्तत्व को त्याग दिया और पूरी तरह से अभी वर्तमान क्षण में जीने में कामयाब रहे। कई साल बिना कुछ किए अपनी नई नई शांति का आनंद लेने के बाद आखिरकार लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जवाब दिए। एकहार्ट ने 1997 में पढ़ाना शुरू किया और द पावर ऑफ नाउ प्रकाशित किया, जो अंततः 2000 में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बन गई, जब ओपरा विनफ्रे को यह पसंद आया और उन्होंने इसकी सिफारिश की। इससे आपको कम चिंता करने और पछताने में मदद करने के लिए यहाँ 3 सबक दिए गए हैं। जीवन वर्तमान के क्षणों की एक श्रृंखला मात्र है। सभी दर्द उन चीजों के प्रति प्रतिरोध का परिणाम है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप अपने मन का लगातार निरीक्षण करके और अपने विचारों का न्याय न करके खुद को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। वर्तमान नामक इस खूबसूरत जगह की यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए चलते हैं। पार्ट 1। पूरा जीवन वर्तमान के क्षणों की एक श्रृंखला मात्र है। अगर मैं 100 लोगों से पूछूं कि वे 2 सबसे आम बुरी भावनाओं के बारे में सोच सकते हैं, तो उनमें से 99 शायद पछतावे और चिंता के साथ जवाब देंगे। क्या आप नहीं करेंगे? हम बहुत सी चीजों के बारे में पछताते हैं और चिंता करते हैं। इसका कारण हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। हमारे दिमाग में चेतना और विचारों की निरंतर धारा, जो हमारे दिमाग में 24/7 चलती रहती है, ज्यादातर 2 चीजों में उलझी रहती है, अतीत और भविष्य। जब आप सुबह 10 मिनट देर से उठते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? अरे, मैं ज्यादा सो गया, काश मैंने स्नूज बटन नहीं दबाया होता। इसके तुरंत बाद, ओ नहीं, अब मैं काम के लिए देर से पहुंचूंगा। मुझे यकीन है कि मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाएगा। और देखिए, आपने कम से कम अपने दिन का पहला आधा हिस्सा बर्बाद कर दिया है। टोले कहते हैं कि एकमात्र महत्वपूर्ण समय वो है जिसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं, वर्तमान। केवल वर्तमान ही मायने रखता है, क्योंकि यहां सब कुछ होता है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं और समझते हैं, वो वर्तमान में होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो अतीत कुछ और नहीं बल्कि सभी वर्तमान क्षण हैं जो बीत चुके हैं, और भविष्य केवल वर्तमान क्षणों का संग्रह है जो आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान के अलावा किसी अन्य क्षण में जीना बेकार है। यदि आपका कार्य 14 दिनों में एक शोध पत्र प्रस्तुत करना है, तो न तो इस बात पर पछतावा करना कि आपने इतना समय क्यों टाला, और नहीं आने वाले बड़े कार्यभार के बारे में चिंता करना वास्तव में
आपको वहां पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन यदि आप केवल पहली छोटी समस्या को हल करना शुरू करते हैं और एक रूपरेखा तैयार करते हैं, तो वहां से सब कुछ नीचे की ओर जाता है। पाठ 2, आप जो भी दर्द महसूस करते हैं वो उन चीजों का विरोध करने से होता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। मैं स्टोइकिज्म का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। उनके दर्शन का एक हिस्सा ये विचार शामिल करता है कि एकमात्र दर्द जिसे आप वास्तव में झेलते हैं वो वह है जिसे आप स्वयं बनाते हैं। टोले निश्चित रूप से सहमत होंगे, क्योंकि उनका तर्क है कि दर्द उन सभी चीजों का विरोध करने के अलावा और कुछ नहीं है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। हम भविष्य और अतीत के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन केवल वर्तमान में जी सकते हैं, और इसलिए हमारे पास उन दो चीजों को बदलने का कोई साधन नहीं है जिनसे हम नाखुश हैं। फिर हम इन चीजों के प्रति प्रतिरोध विकसित करके इनके बीच के अंतर को भरते हैं, जिसे हम दर्द के रूप में अनुभव करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक। जब आप क्रोधित होते हैं तो वो क्रोध आमतौर पर आपको कम तर्कसंगत सोचने और कार्य करने पर मजबूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर स्थिति और भी खराब हो जाती है और इस प्रकार अधिक दर्द होता है, लेकिन ये वास्तव में आपके दिमाग में होता है। पाठ 3, आप अपने मन का लगातार निरीक्षण करके और अपने विचारों का न्याय न करके खुद को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। तो फिर आप दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? टोले दो चीजों की सलाह देते हैं। लगातार खुद से पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? अपने विचारों और इच्छाओं का न्याय करना बंद करें। पहली रणनीति भौतिकी के एक प्रभाव पर आधारित है, जिसे क्वांटम ज़ेनो प्रभाव कहा जाता है। यह कहता है कि आप किसी भी प्रणाली को लगातार उसका निरीक्षण करके उसकी वर्तमान स्थिति में स्थिर कर सकते हैं। खुद से ये सवाल बार बार पूछने से आमतौर पर आपके वास्तविक अगले विचार में देरी होगी, जिससे आपको ये महसूस करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि आप वास्तव में ऑटो पायलट मोड में कितना समय बिताते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को बाधित करना शुरू कर सकते हैं और इस तरह उससे अलग हो सकते हैं। दूसरी विधि का उद्देश्य आपको अपने शरीर को सुनने और अपने दिमाग में लगातार परेशान करने वाले विचारों को स्वीकार करना सीखना है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आप काम के लिए देर से उठें, तो बस उस आवाज को सुने जो कहती है आपको बेहतर करना चाहिए था, लेकिन उस पर अमल न करें। इस पर ध्यान दें, इसे देखें, स्वीकार करें कि ये वहां है, लेकिन इसकी सलाह के आगे न झुके। ये दो उपकरण आपके शरीर को आपके हमेशा सक्रिय विचार चालित मन से अलग करने में आपकी सहायता करेंगे, जिसके बाद आपको कम दर्द होगा, क्योंकि आप उन चीजों का कम प्रतिरोध करेंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और शांति केवल वर्तमान में जीने से ही संभव है। ये पुस्तक आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे रहस्यों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाती है। यदि आप अपने जीवन में शांति, खुशी और संतुलन पाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाएं।